जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसा हम फिर से इकट्ठे हुए हैं इस आराधना सेवा में, मैं सबका स्वागत करता हूँ। तो हम स्तुति आराधना में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Here it says in Mark 11, Jesus answered them, "Have faith in God. I assure you that whoever tells this hill to get up and throw itself in sea and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him." ऐसा वचन कहता है कि जो कोई भी विश्वास करेगा प्रभु पर, वो सब कुछ प्रभु वो करके देगा। As the Bible says, whoever has faith in the Lord, whatever dreams you have, whatever will you have, God will fulfill, but in His time He will do it. तो जैसे हम गीत गाते हैं, क्यों ना हम गीत गाने से पहले क्यों ना हम सब एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम स्तुति आराधना करेंगे प्रभु की। Oh yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us today, Lord Father. Yes, Lord Father, we come before your presence, Lord Father. Help us to praise and worship in your mighty name, Lord Father. आप प्रभु जी जैसे हम तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी, हमें तो मदद कर कि प्रभु जी हम दिल से प्रभु जी, आत्मा से प्रभु तेरी स्तुति करें, तेरी आराधना करें, हाथ उठा कर तेरी महिमा हम गाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आगे समय प्रभु जी तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु जी, तो हमें मदद कर प्रभु जी कि हम दिल से प्रभु जी तेरी स्तुति और तेरी आराधना हम कर सके। तेरे मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, जय मसीह। फिर से क्यों ना हम एक साथ मिलकर हमें गीत गाए, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु।
आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। एक साथ मिलकर आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आगे का वादा अब होता पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, विश्वास है मेरा जो होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, इसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा न होता है पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान एक साथ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु कि रहता बच्चा ले बच्चा मान प्रभु की आहुति करे, गुनाहों को दे दो मान प्रभु को, स्तुति दे तेरा धन्यवाद दे, बिना हम दिल से बोल के उसकी हम तारीफ के साथ स्तुति करें, धन्यवाद दे। अपने बिना विश्वास से स्तुति करें, विश्वास से हम याद नाम करते हैं। Praise the name of Father, Son, truly Lord. Here it says, to have faith is to be sure of things we hope for, to be certain of the things we cannot see. It was by their faith that people of ancient times won God's approval. It is by faith that we understand that the universe was created by God's word, so that what can be seen was made out of what cannot be seen.
As the Bible says here, it is all because of faith these things happen. It's all what we hope for. जैसा वचन कहता है सभी चीज विश्वास के द्वारा हुआ है. Everything is possible through faith in Jesus Christ. सब कुछ मुमकिन है विश्वास द्वारा, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचन पे और प्रभु पे. क्योंकि हम जैसे हम अगले गीत गाते हैं कि हम विश्वास से हमें गीत गाए. And the song says, we are here to praise you and you are everything to you and say we love you Father. विश्वास से हम इस महान प्रभु से हम करें कि प्रभु जी सच में प्रभु जी हम तेरी स्तुति तेरी आराधना प्रभु जी करते हैं क्योंकि हम तुझे चाहते हैं प्रभु जी. You know, as we sing this song, why not we lift up our hands and say we are here to praise you Lord, to give our everything for you and you alone Lord Father. We are here to praise you. Lift our hearts and sing. We are here to give you the best that we can bring. And it is our love rising from our hearts. Everything within us cries, Abba Father. Help me not to give you pleasure and delight. Heart and mind and will that say, I love you more. हम करते हैं स्तुति. हम करते हैं स्तुति, ये हृदय भरे गीत से हम आए हैं देने जो सबसे अच्छा है. और वो है हमारा प्यार जो हृदय से आए. जो कुछ भी हमारा है कहे आपका बेटा. अब हमें आशीष अब हमें आशीष दे, ये हम तुझको चाहे. दिल मन और इच्छा से कहे प्यारा प्रभु. अब हमें आशीष अब हमें आशीष दे कि हम तुझको चाहे. हृदय मन और इच्छा से कहे प्यारा प्रभु. It was faith that made Abraham able to become a father even though he was too old and Sarah herself could not have children. He trusted God to keep his promise. जैसा बाइबल में लिखा है कि अब्राहम एक बुजुर्ग था मगर उसने प्रभु पे विश्वास उसने प्रभु पर कभी विश्वास नहीं छोड़ा था. वो विश्वास करते रहा प्रभु पे. जैसे में अगला गीत गाते हैं कि नाम अब्राहम की तरह
विश्वास करें कि हम जो कुछ चाहते हैं प्रभु से वो पूरी तरह से मुमकिन है, पर हमें उस पर सिर्फ विश्वास करना है एंड हमें धीरज रखना है। We should have patience and have faith in our Lord। जैसे हम इस आराधना का गीत गाते हैं, तू ही महान है, तू ही भला है, एक साथ मिलकर हम हाथ उठा के हम घुटनों पे आए, खड़े होकर जैसा भी आप चाहते हैं हम उसकी आराधना करें, मगर विश्वास से हम उसकी आराधना करें। हम उस महान प्रभु पर भरोसा रखकर हम उसकी आराधना करें कि जो कुछ भी हमारी इच्छा है वो प्रभु पूरा करेगा एक न एक दिन। बिना इस गीत के साथ हम उस महान प्रभु की आराधना हम करें। महान है, तू ही भला है, तू ही सबसे अलग है, तू ही शक्तिमान, तेरा प्रेम अपार, तू ही मेरी पुकार। तू ही महान है, तू ही महान है, तू ही भला है, तू ही सबसे अलग है, तू ही शक्तिमान, तेरा प्रेम अपार, तू ही है मेरी पुकार। टूटे मन को लाया हो, टूटे दिल से मैं करूं, टूटे मन को लाया हो, टूटे दिल से मैं करूं। एक साथ मिलकर हाथ उठाए हम। आराधना, आराधना, आराधना तेरी प्रभु, आराधना, आराधना, आराधना तेरी प्रभु कर सदा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही सहारा, तू ही भरोसा, तू ही निराशा में आशा, तू ही जिंदगी, तू ही जिंदगी, तू ही रोशनी, तू ही मेरी हर खुशी। टूटे मन को लाया हूँ, टूटे दिल से मैं करूँ, टूटे मन को लाया हूँ, टूटे
दिल में, मेरे मन में, मेरे होठों में सिर्फ तू ही तू रहे। बिना विश्वास से हमें गीत गाकर कहे कि प्रभु जी हम तेरे से वादा करते हैं कि प्रभु जी हर समय, प्रभु जी हर मुश्किल में, प्रभु जी हर कठिन समय में प्रभु जी तेरी आराधना हम करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु जी हर 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 हृदय में, मेरे हृदय में प्रभु जी, मेरे होठों में प्रभु जी सिर्फ तेरा गुणगान हम गीत गाते रहे प्रभु जी। कि जैसे हमें गीत गाते, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, और मेरे होठों और मेरे दिल में तू ही तू, उसकी हम इस गीत के साथ हम जय जयकार करें, इसकी हम आराधना करें। अब्राहम की तरह प्रभु जी विश्वास करना सीखा प्रभु जी, ताकि हम तेरी राहों पे चले प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम पीछे कभी ना मुड़े प्रभु जी, सिर्फ तेरी साथ चले प्रभु जी, तेरे मार्ग में हम चलते रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी विश्वास करते हैं कि प्रभु जी तो एक ना एक दिन प्रभु जी तेरी इच्छा अनुसार प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी करेगा प्रभु जी। Yes Lord, for according to your will everything will be good, everything will be fine Lord Father. Pray that Lord for you lead us, you guide us, you bless us Lord for the time. Yes Lord, आगे समय प्रभु जी तेरे मीठे नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। जय मसीह, फिर से जय मसीह। जैसे भेंट का समय है तो क्यों ना हम ये एक साथ मिलकर हम ये भेंट का हमने एक गीत गाए, संतोषा कुते। Hallelujah, Yesu na rashaka, ananda papa
ಸಂತೋಷ हालेलुया यीशु ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಪ್ಪಿಯುತ್ತದೆ. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस भेंट के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, हमारे राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस सुंदर सा पल के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आपके बच्चों ने जो आपके राज्य के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते हुए जो भेंट दिए प्रभु, उस भेंट को आप आशीर्वादित करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु उनके घरों में आपके आशीष को आए प्रभु, उनके सैलरी में आप आशीष आए प्रभु, उनके कुटुंब में प्रभु आपका आशीष को उतरे प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते जो नहीं दे सके उन्हें भी आप आशीर्वादित करें, ताकि आने वाले दिनों में कह सके प्रभु ने मुझे देने वाला बनाया करके प्रभु, गवाही के साथ में देने वाले बनने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करें प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हमारे कलीसिया के सभी लोगों को प्रभु अच्छा सेहत दे प्रभु, उनके सारे ज़रूरतों को परमेश्वर आप पूरा करें। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि जो कोरोना का महामारी प्रभु हमारे देश से निकल जाए। हम आपसे विनती करते कि प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु, ताकि प्रभु आपका अभिषेक बरहात प्रभु हम सब लोगों के ऊपर हो प्रभु। और हम प्रार्थना करते खुलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने वाले होने के लिए हमें आप सहायता और मदद करें प्रभु। हमसे प्रार्थना करते कि प्रभु आप हमारे सच में यहोवा निस्सिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। यहोवा जायरा आप है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। यहोवा शम्मा आप है, यहोवा शालोम आप है, समाधान का परमेश्वर आप है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आपसे प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे कलीसिया के सभी को परमेश्वर अच्छा सेहतों से, और जिनके नौकरी चली गई प्रभु उन्हें अच्छा नौकरी दे परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते क्योंकि आपके बच्चों को कभी निराश होने नहीं देंगे, हमें विश्वास है परमेश्वर। प्रभु आपसे प्रार्थना करते प्रभु हमारे कलीसिया के सभी छोटे बच्चों को भी परमेश्वर पिता जो स्कूलों में जा रहे स्कूल में है प्रभु, उन्हें भी प्रभु आप आशीर्वादित करें। हम आपसे प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु कोई भी तनाव ना हो, कोई भी सताव ना हो, हम आपसे विनती करते परमेश्वर पिता। प्रभु आपसे प्रार्थना करते उनके बच्चों को पढ़ाई में भी प्रभु उनको भी ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते ले प्रभु, हम विनती करते प्रभु आगे का समय जो पास्टर में वचन चलाएंगे प्रभु, उस वचनों की तरह हमें अगुवाई कर प्रभु। वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा वो वचन हमारे जीवन में प्रभु गहराई से प्रभु बोने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें, और फलदायक होकर जीने के लिए आप हम सभी को सहायता करें करके हम आपसे विनती करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, सब सारी आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम आपको देते हैं प्रभु। ये विनती प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक महान परमेश्वर के बहुमूल्य नाम से विनती और प्रार्थना करता हूँ, सुनर ग्रहण कर पिता। आमेन आमेन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। Before we go to the word, I have a marriage banns. I hereby announce that a member of our church, Miss Meena Durpat Singh, member of Shalom Evangelical Church Nepali congregation, and daughter of Mr. Durpat Singh and Mrs. Seema Singh, has given me the notice of her intention to get married to Mr. Surjebo Purna Bahadur Thapa, son of Mr. Purna Bahadur Thapa and Mrs. Shalini Thapa, who is a member of the Abundant Life Assemblies, Bandra. Anyone who has an objection for this proposed marriage by any reason as to why these two shall not be united in matrimony by reason of ethical, moral or legal account, it should be brought to the notice of the senior pastor of Shalom Evangelical Church in writing without delay. Those who do not do it in time shall remain silent ever after. For it is written, whom God has put together, let no man separate. This is the first banns of marriage. मैं शालोम इवेंजेलिकल कलीसिया की वरिष्ठ पास्टर या घोषित करता हूँ कि हमारे कलीसिया की सदस्य कुमारी मीना दुरपट सिंह जो कि श्रीमान दुरपति सिंह और श्रीमती सीमा सिंह के बेटी है, जो कि नेपाली कलीसिया के सदस्य है, उन्होंने यह सूचित किया है कि वह विवाह करना चाहते हैं श्रीमान सुरुचिव पूर्णा बहादुर थापा, जो कि श्रीमान पूर्णा बहादुर थापा और श्रीमती शालिनी थापा के पुत्र है, और वे सदस्य है अबंडेंट लाइफ असेंबलीज बैंड्रा।
अगर किसी को भी इस विवाह में कोई भी उपयुक्त कारण पता हो क्यों ये दोनों विवाह ना करे नैतिक कानूनिक रूप से, तो वह शालोम के वरिष्ठ पास्टर को लिखित रूप से व्यक्तिगत रीति से और समय में बता दीजिएगा। जो कोई समय रहते हुए इसे नहीं बताते वह हमेशा के लिए शांत रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न करे। यह पहली घोषणा है। I'm going to ask at this time Meena and her parents if you can stand up wherever you are, and we would like to pray for you and Suraj. Let's pray. Father God, we thank you for the gift of marriage, and we thank you for the blessings of marriage. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं शादी का जो वरदान आपने हमें दिया है और जो शादी का जो वरदान इनको आपने दिया है। And we want to pray and commit at this time Meena and Suraj into your hands. पिता परमेश्वर, इस समय हम मीना और सूरज को आपके हाथों में देते हैं। Even as they prepare for their marriage in a couple of weeks, we want to commit them into your hands. ये दोनों जब शादी की तैयारी में अपने आपको प्रस्तुत करते हैं, उन दोनों को आपके हाथों में देते हैं। And we pray, Lord, that you would prepare them. और हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आप उन्हें प्रस्तुत करिए। You show them how they need to be as one family. और आप उन्हें दिखाइए किस तरह से एक जोड़ा एक परिवार वो बन सके। And as your word says, the two will become one. You lead them to become one. जिस तरह से आपका वचन कहता है कि दोनों एक होंगे, और आप उन्हें सिखाइए किस तरह से वे एक तन की हो सकते हैं। So we commit Meena and Suraj into your hands. और हम मीना और सूरज को आपके हाथों में देते हैं। We pray, Lord, that the time in front of them before their marriage would be a time of learning and receiving from you. और उनके सामने जो अभी समय है शादी के पहले वो एक दूसरे को और आपसे सीख सके कि उसके शादी की तैयारी में क्या कर सके। So we commit both of them into your hands. और उन दोनों को आपके हाथों में देते हैं। We also pray for the families. और उनके परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। And our prayer is that, Lord, you would help them to become one also. और हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, दोनों परिवारों को भी आप एकत्र लाइए। During this time of preparation for the marriage, you help them. और इस शादी के जो वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी आप दोनों को एक साथ दोनों परिवार को लाइए। So we once again commit the families into your hands. फिर से एक बार इस दोनों परिवार को आपके हाथों में देते हैं। Especially commit Meena and Suraj into your hands. और स्पेशली हम मीना और सूरज को आपके हाथों में देते हैं। And we pray, Lord, that you would bless them as they prepare for marriage. और हम प्रार्थना करते हैं आप उनको आशीष दीजिए जो कि अपनी तैयारी करते इस बड़े दिन के लिए। We commit them into your hands again. और फिर से एक बार दोनों को आपके हाथों में देते हैं। Thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना। Pray all this in Jesus' name. क्योंकि ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Amen. आमीन। Praise the Lord, my beloved in the Lord. जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो। It's great joy for me, for us to we greet you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये बहुत आनंद की बात है हमारे लिए कि हम आपका अभिवादन करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। For the last 2 weeks, we had a good news, and again we add to that this Sunday. और पिछले 2 हफ्तों से हमारे पास एक अच्छी खबर है और आज भी जो ये तीसरा रविवार है उसका। It's a very welcomed good news in the midst of this pandemic situation. और इस परिस्थिति में भी हमारे पास एक शुभ खबर है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद। And that is the third marriage bonds. और ये तीसरा जो शादी की घोषणा है। I request the bride and bridegroom to stand up in your place. और मैं निवेदन करता हूँ जो दुल्हा और दुल्हन है वो अपने जगह पर खड़े हो जाए।
I, the senior minister of Shalom Evangelical Church, hereby announce that the following members of Shalom Evangelical Church have given me the notice of an intention of getting married. They are Mr. Mangesh Suresh Subedar, the son of Mr. Suresh, and late Mrs. Jayashree Subedar, not members of any church. And Ms. Asha Bapurao Wagmare, daughter of Mr. Bapurao and Mrs. Chandrakala Wagmare, members of Shalom Evangelical Church. If anyone has any objection for the proposed marriage by any reason of ethical or moral or legal account, then the same should be brought to my notice through written and signed letter personally to me in time. Those who do not do in time shall remain silent forever, for it is written, whom God has put together, let no man put them asunder or separate them. This is the third part. मैं शालोम का वरिष्ठ अगवा मैं ये घोषणा करता हूँ कि शालोम इवेंजेलिकल चर्च के सदस्य ने मुझे ये सूचित किया है कि वो विवाह करना चाहते हैं और वह सदस्य है मंगेश सुरेश सुबेदार, जो पुत्र है सुरेश और स्वर्गीय जयश्री सुबेदार के, जो किसी भी कलीसिया के सदस्य नहीं है, और आशा वाघमारे, जो बेटी है बापूराव वाघमारे और चंद्रकला वाघमारे की, जो सदस्य है शालोम इवेंजेलिकल चर्च के। किसी को भी अगर इस विवाह से कोई भी दिक्कत हो, नैतिक या कानूनी रूप से, तो उसे मुझे बता दीजिए, लिखित में और हस्ताक्षर के साथ पत्र में व्यक्तिगत रीति से मेरे पास ले आए। जो कोई समय रहते इसे नहीं करता तो वो हमेशा के लिए शांत रहे, क्योंकि लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और ये तीसरी शादी की घोषणा है। I request family members to stand up for prayers. और मैं परिवार के लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो खड़े हो जाए कि हम प्रार्थना करें। Let us pray for them, for the families, and also for God's word and message through God's word today, this morning. और हम प्रार्थना करेंगे परिवार के लिए, जोड़े के लिए, और आज सुबह के जो संदेश है उसके लिए। Gracious and loving Heavenly Father, we give praise to you, for you are very gracious and loving towards us. We want to thank you for this good news of our youngsters getting married. That is Mangesh and Asha. May your blessing be upon them as I have been helping and preparing them to counseling to be prepared to be biblically patterned husband and wife. Lord, I pray that your wisdom would unite them and begin to live and build a family that is exemplar for your glory. Pray for these two families. Lord, normally there are many difficulties when planning for the marriage, especially during this pandemic situation. But your grace will see us all through. We commend and commit them unto your grace. And also we pray for today's word. It is your word we preach. Lord, I pray that the Holy Spirit, as you have inspired me to prepare the message, and now I pray that you would also inspire people in their hearing, that we shall be blessed. We commit ourselves unto your gracious hands this morning. We ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. As you know, that I have been bringing messages from the heroes of faith from chapter 11, Hebrews chapter 11, and we are giving attention to various heroes of faith, how they walked with the Lord and they entered the Hall of Fame or Hall of Faith. जैसा आप जानते हैं कि हम देख रहे हैं जो विश्वास के हीरो हैं उनके बारे में कि वो किस रीति से चले और वो विश्वास के स्मारक बने। Last time I began to do the exposition on life of
Abraham, और पिछली बार मैंने अब्राहम के जीवन के बारे में बताया, who was called Abraham. और जो बाद में अब्राहम बना। My text is the same, that is Hebrew chapter 11, 8 to 19, and we will hear the reading of the same. और आज का वचन वही है जो पिछली बार भी था, इब्रानियों का 11वां अध्याय 8 से 19, उसे हम सुनेंगे। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थान नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें करते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसी की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहने लगे, कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। May the Lord add His blessing to the reading and hearing of this passage of the Scripture. परमेश्वर अपने आशीष और चंगाई को उतारे सुनने में और पढ़ने में इस अध्याय। When we read the life of Abraham and all other heroes of faith, जब हम अब्राहम के जीवन के बारे में पढ़ते हैं और बाकी विश्वास के जो हीरो हैं उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, we might think that they were all perfect and blameless, and they all had a holy fear of God, just like Enoch was. और हम ऐसा सोचते हैं कि उनके जीवन में पवित्र भय होगा जैसे हानोक के जीवन में था। And that can even discourage us to think that we are not like them, and therefore God cannot use us. और ये हमें निराश कर देता है कि शायद हम उनकी तरह नहीं है और परमेश्वर हमें उपयोग नहीं करेंगे। Except in Enoch's life, there nothing negative is written about him, and all these leaders, they had their strength and weaknesses. और हानोक को छोड़ के, जैसे हानोक के बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं लिखा गया है, लेकिन जो ये अगुवे हैं उनकी दुर्बलताएं और ताकत भी है। The common factor in all these leaders' life, और एक जो सामान्य बात इन सारे अगुवों के जीवन में, that was the absolute faith in God. वो था पूर्ण विश्वास परमेश्वर में। So Abraham had that faith, therefore he heard the call of God and he left his hometown, his people, and everything behind, and started walking towards this place he did not know where he was going. और अब्राहम के पास वो विश्वास था, इसलिए उसने परमेश्वर की बुलाहट सुनी और अपने लोगों को, अपने जगह को वो छोड़कर वो निकला और इस जगह जाने निकला जिसके बारे में उसे पता नहीं था। That doesn't mean to say that he was perfect.
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिद्ध था। He had many strengths in him, और उसकी अपनी ही अलग ताकतें थी, and then he had many weaknesses in him. लेकिन उसकी दुर्बलताएं भी थी। And today's title for sermon I have chosen, और आज का जो शीर्षक है संदेश के लिए जो मैंने चुना है, Divine Delay in Fulfilling Divine Promises. दैविक वादे को पूरा करने दैविक देरी। I'll repeat it. और मैं इसे फिर से दोहराऊंगा, Divine delay in fulfilling divine promises. दैविक वादे को पूरा करने दैविक देरी। If you are very discouraged thinking that you can never be like these heroes, अगर आप निराश हो गए हैं ये सोचकर कि आप इन हीरो की तरह नहीं बन सकते, I तो have news for you. मेरे पास एक खबर है आपके लिए। We are looking into Abraham's strength and weaknesses today. हम आज अब्राहम के दुर्बलता और ताकत के बारे में देखेंगे। What baffles us हमें ये चकरा करता है is that God took 25 years to begin to fulfill His promises. कि परमेश्वर ने 25 साल लिए कि वो उस वादे को पूरा कर सके। When God called Abraham out, He gave him 5 promises that is identified as God's I wills. जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम को 5 वादा दिया। ऐसा उसे कहा जाता है कि मैं करूँगा। And it is imperative for Abraham to become father of the promised son Isaac. और ये अनिवार्य है अब्राहम के लिए कि वो जो वादे का पुत्र है इसहाक का पिता बने। But Abraham was 100 years old when he became the father of Isaac. लेकिन अब्राहम वो 100 वर्ष का था जब वो पिता बना इसहाक का। We want to look at the reasons of why God delayed so long. और हमें ये कारण देखना है कि परमेश्वर ने इतनी देरी क्यों की। First of all, और पहली बात, a man of God chose to build a new nation. और परमेश्वर के व्यक्ति ने चुना कि वो एक नया राष्ट्र बनाए। Then he was Abraham. जब वो अब्राम था, Was a man with many weaknesses and a character flaw in him. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर काफी दुर्बलताएं थे और जिसके चरित्र में दोष था। And we would like to look into the weaknesses of the man who became the father of new nation. और हम देखेंगे जो दुर्बलताएं ऐसे पुरुष की जो राष्ट्र का पिता बना। Although he trusted in God to follow God's dictate and walk towards an unknown place, he didn't know the destination. और तो भी अब्राहम वो इस मार्ग पर चला जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। But then what were the weaknesses or character flaw in him that delayed God's promises to be fulfilled in his life? लेकिन उसके जीवन में ऐसा क्या दोष था या दुर्बलताएं थे या चरित्र दोष था कि परमेश्वर का जो कार्य उसके जीवन में था उसे देरी हुई। God called Abraham and his wife. परमेश्वर ने अब्राहम और उसके पत्नी को बुलाया। But God told him to leave all his family members and then move out. और परमेश्वर ने उससे कहा कि वो अपने सारे परिवार के लोगों को छोड़कर बाहर निकले। The first weakness we notice. और पहला दुर्बलता हमने यहाँ पर देखी है। Lot, Abraham's nephew piggybacked on Abraham as he moved. जैसे अब्राहम अपने घर छोड़कर निकला तो लोत उसके पीठ के ऊपर सवारी की उसने। And reason we can understand. और हम कारण समझ सकते हैं। Abraham was childless. कि अब्राहम को कोई पुत्र नहीं था। Sarai, as she was called then. और सैरा जैसा उसका नाम था तभी। She was barren. वो बांझ थी। So humanly there was no hope of getting issues for Abraham through Sarah. और मानवीय रूप से अब्राहम को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो सैरा से कोई बच्चा उत्पन्न होगा। Therefore, I believe Abraham had considered Lot, his nephew, to be his son.
और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को ही अपना बेटे की तरह माना। We see that there was a attachment between Abraham and Lot. हम देखते हैं कि अब्राहम और लूत के बीच में एक घनिष्ठ रिश्ता था। But God's call was very specific. लेकिन परमेश्वर की बुलाहट बहुत सीधे रीति से थी। You leave your people and come out. कि उसे अब्राहम को अपने लोगों को छोड़कर बाहर आना था। Now Abraham took his nephew along with him. लेकिन अब्राहम ने अपने भतीजे को अपने साथ लिया। Though that was not God's plan. लेकिन वो परमेश्वर का कोई योजना नहीं था। Yet because he was with Abraham, God blessed Lot also. लेकिन लूत अब्राहम के साथ था, इसलिए परमेश्वर ने लूत को भी आशीष दी। And God blessed both of them. और परमेश्वर ने दोनों को आशीष दिया। They had a large livestock. उनका बहुत बड़ा पशुधन था। And they had many servants. उनके पास कई सेवक थे। And the servants of Lot and servants of Abraham, they had contentions among themselves. जो लूत के सेवक थे और अब्राहम के सेवक के बीच में काफी विवाद होने लगा। And it was very serious matter. और वो बहुत गंभीर समस्या थी। And we see the problem of blessing, plenty. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पे समस्या उत्पन्न होने लगी। So when we have plenty, जब हमारे पास बहुत होता है, if you do not know how to handle it, अगर आपको नहीं पता कि उसको आप कैसे संभालें, then we face a problem of plenty. तो हम उसकी समस्या भोगते हैं। And then they had to be separated. तो उन्हें अलग होना पड़ा। Not only Lot got separated. सिर्फ लूत ही अलग नहीं हुआ। He chose to move in the direction of Sodom, a sin city. लेकिन वो उस दिशा में गया जहाँ पर सदोम का शहर था, जो एक पाप का शहर है। And as we understand later, और जैसे हम आगे देखते हैं, God destroyed Sodom and Gomorrah through fire and brimstone. परमेश्वर ने सदम और गोमोरा को पूरा नाश कर दिया। And God saved Lot and his two daughters. और परमेश्वर ने लूत और उसकी दो बेटियों को They बचाया। went and lived in a cave. और फिर वो वहाँ से निकलकर एक गुफा में रहने लगे। They isolated themselves from all other people. वो उन्होंने अपने आप को बाकी सभी लोगों से अलग करके अकेले रहे। There Lot and his daughters committed incest. और वहाँ पर लूत और उसकी बेटियां कौटुंबिक व्यभिचार को किया। And two nations came out of these two daughters. और दो राष्ट्र निकले इन दो बेटियों के द्वारा। These two nations, one Moabite and the other Ammonites. और ये दो राष्ट्र निकले मोहाबाइट और अमोनियट्स। And both became enemies of God's people and descendants of Abraham. और दोनों भी परमेश्वर के विरोध हुए और अब्राहम और उसके परिवार के विरोध हुए। It was because Abraham took his nephew along with him when God called him to go alone. ये इसलिए हुआ क्योंकि अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को लिया जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। When you have a specific call from God, और जब आपका एक सीधा और सामान्य बुलाहट है परमेश्वर की you ओर से, don't allow anyone to piggyback on you. तो आप इजाजत ना दे कि कोई आपके पीठ पर चढ़े। Your generosity might cost heavily and delay God's promises to be fulfilled in your life. आपका जो परिवार है या आपकी जो उद्धारता है वो कारण नहीं बनना चाहिए कि परमेश्वर की बुलाहट में रुकावट बने। Now we saw one reason और हमने एक कारण को देखा why God had to delay to begin to fulfill His promises in Abraham's life. कि क्यों परमेश्वर ने देरी की कि वो अपने वादे को अब्राहम के जीवन में पूरा कर सके। Secondly, और दूसरी बात, there was famine in the land. वहाँ पर जो
देश था वहाँ पर अकाल पड़ा था। And to escape from the famine, he moved down to Egypt. We read in Genesis chapter 12 verse 10. और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था और उससे बचने के लिए अब्राहम दूसरे शहर में जाता है, जो हम इजराइल में मिस्र देश में जाता है। उसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 12वां अध्याय वचन 10 में। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयानक अकाल पड़ा था। Now God called him to come and settle in Canaan, land of Canaan. परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया कि वो कनान में आकर रहे। And he came to that land. और वो उस देश में आया। But he were to escape from the famine, he went down to Egypt. लेकिन वहाँ पर अकाल पड़ा था, उससे बचने के लिए वो मिस्र को चला गया। Abraham did not consult God. He did not take God's advice. लेकिन वहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर की इजाजत को नहीं पूछा। He didn't ask God whether I could go down to Egypt to escape this famine. उसने ये नहीं पूछा परमेश्वर से कि मैं मिस्र देश को जाता हूँ इस अकाल से बचने के लिए। Instead of trusting in God's providence, अब्राहम परमेश्वर पर भरोसा रखने की जगह, and he takes all his family members, servants and livestock and moved down to Egypt. फिर अब्राहम ने अपने परिवार, अपने सेवक और पशुधन को लेकर वो नीचे की तरफ मिस्र देश में आया। Moving down to Egypt without God's approval created many complications. जब अब्राहम मिस्र देश में गया बिना परमेश्वर की इजाजत के, तो वो बहुत उलझनों को पैदा किया। First, Abraham caused his wife Sarah to lie. सबसे पहली बात कि अब्राहम ने अपनी पत्नी सैराय को झूठ बोलने के लिए कहा। He asked her to say that she was Abraham's sister. और अब्राहम ने उससे कहा कि वो वहाँ पर राजा से कहे कि वो उसकी बहन है। Abraham's reason was, और अब्राहम का कारण ये था, there were very wicked people in Egypt. और वो वहाँ पर बहुत दुष्ट लोग थे मिस्र में। They would kill him to take Sarai. वो उसे मार देते और उसकी पत्नी को ले लेते। And so he asked her to lie, say that he is my brother. इसलिए अब्राहम ने सैरा को कहा कि वो झूठ बोले कि वो उसका भाई है। So the king of Egypt took Sarai without killing Abraham. तो जो राजा था वहाँ पर, उसने सैरा को लिया बिना अब्राहम को मारे। His reason was, और उसका कारण ये था, Sarai was his half sister. जो सैरा थी वो उसकी आधी बहन थी। That was his Abraham's father's brother's daughter. अब्राहम के पिता के भाई की बेटी। He was a half sister, that's all right. वो उसकी आधी बहन थी, वो ठीक है। But she was his full wife, not half wife. लेकिन सैरा वो अब्राहम की पूरी पत्नी थी, आधी नहीं। Therefore, it was his responsibility to cover her and see the safety of his wife. इसलिए ये अब्राहम की जिम्मेदारी थी कि वो उसको ध्यान रखे और उसका निरीक्षण करे। And among the heathens there, it was a bad testimony that man of God lied. और वहाँ के लोगों के बीच में ये बहुत खराब गवाही थी कि परमेश्वर का जन उसने झूठ बोला। Of course, God took care of that situation. लेकिन परमेश्वर ने उस परिस्थिति को संभाल लिया। But we see the moral laxity from Abraham's part. लेकिन हम देखते हैं कि नैतिकता में अब्राहम कमजोर पड़ गया। And then the second problem that created out of going to Egypt. और जो दूसरा जो उलझन वहाँ पर हुआ जब अब्राहम मिस्र देश को गया। Rather, this is the third complications. वैसे तो वो ये तीसरा उलझन है। And Sarai took an Egyptian maid for herself and brought her along with her back to Canaan. और सैरा ने यहाँ पर एक मिस्रीय दासी को लिया और उसे वो अपने साथ कनान में लेकर Her name was Hagar. और उसका नाम हगीरा था। And
Then Sarai's patience ran out of waiting for God to give her a child. और फिर जो सैरा का जो संयम था वो खत्म होने लग रहा था कि And, परमेश्वर उसको पुत्र दे। and maybe she was trying to help God to keep His promise. शायद वो परमेश्वर की मदद कर रही थी कि परमेश्वर अपने वादे को बनाए रखे। She suggested to Abraham और उसने अब्राहम से ऐसे कहा to take that servant lady, the maid from Egypt, Hagar, जो हजीरा थी उसे वो ले ले, जो मिस्र की दासी थी उसकी, and give me a son through her. और उसे एक बच्चा दे हगीरा के द्वारा। And Abraham probably felt very great. और अब्राहम को शायद बहुत अच्छा लगा He was getting a young wife now. और कि उसे एक जवान पत्नी मिल रही थी। And he did not consult God whether he should do that or not. और उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि वो ऐसा कर सकता है कि And नहीं। that created an unpleasant situation within the family. और ये अशांति का वातावरण को उत्पन्न किया परिवार में। To cut down the story short, और कहानी को छोटा बनाते हुए Hagar bore a son and named him Ishmael. और हगीरा को एक बेटा हुआ, उसने उसका नाम इस्माइल रखा। Though Ishmael was not the promised son, लेकिन इस्माइल वो वादे का पुत्र नहीं था, yet because he was a seed of Abraham, लेकिन वो अब्राहम से हुआ था, and therefore God blessed Ishmael also. इसलिए परमेश्वर ने इस्माइल को भी आशीष दिया। We see then later, और फिर आगे हम देखते हैं out of Ishmael came many Arab nations, इस्माइल के द्वारा काफी अरबीय राष्ट्र निकले and they became sworn enemies of Israel. और वो इजराइलियों के शत्रु बने। Even today, during our own time, आज भी हमारे समय में these Arab nations who came out of Ishmael, ये जो अरबी राष्ट्र है जो इस्माइल के द्वारा उत्पन्न हुए they हैं, are enemies of Israel, वो आज भी इजराइलियों के दुश्मन हैं and they oppose and hate and try to destroy, eliminate God's people. और वो बहुत दोष लगाते हैं और बहुत ज्यादा उनके मन में इजरायली लोगों के लिए कड़वाहट है। And all these complications or difficulties, we see that because of Abraham's weakness, failure, and moral laxity. ये सारी चीजें हम इसके लिए देखते हैं क्योंकि अब्राहम की दुर्बलताएं की वजह से। A lesson for us to learn. और यहाँ पर सीखने के लिए जो है Where every saint of God, man or woman, कि हर एक संत व्यक्ति परमेश्वर का is not perfect. वो सिद्ध नहीं है। When we are born again, we only begin our journey with the Lord to be perfect. जब हम नए सिरे से जन्म पाते हैं तो हम हमारे उस चलन को चलते हैं कि हम सिद्धता में जाएं। Jesus said, "Be ye perfect as your heavenly Father is perfect." जैसे यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। But being perfect is a long process in our Christian walk. लेकिन सिद्ध बनना ये बहुत लंबा चलन है हमारे क्रिस्ती जीवन में। And that is what we need to understand. और इसे ही हमें समझने की जरूरत And we है। need to correct ourselves. और हमें हमारे अपने आप को सुधारने की We need to जरूरत है। introspect in our inner life. और हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। If there are weaknesses and wickedness and hidden sin in our life, अगर हमारे जीवन में दुर्बलता है और हमारे जीवन में ऐसे पाप है जो गुप्त पाप कहा जाता or है, if there is जिसे- a character flaw in us, या फिर हमारे चरित्र में दोष है तो oh, we must correct it हमें उससे सुधारना है and we must come out of it. और हमें उसमें से बाहर निकलना Now है। God waited 25 years to begin to fulfill promises He had given to Abraham. परमेश्वर 25 साल तक वो इंतजार कर रहे थे कि अब्राहम के जीवन में वो वादे को पूरा करे जब अब्राहम परिपक्व हो जाए। In other words, और दूसरे शब्दों में it took 25 years for Abraham to become Abraham. और ये 25 साल लगे कि अब्राहम वो अब्राहम बन जाए।
And some of you might be still waiting for God's promises to be fulfilled in your life. और आप में से कई लोग रुके हैं कि परमेश्वर के वाचा आपके जीवन में पूरा हो। And many things would go through your mind. और कई चीजें आपके दिमाग में होकर जाती है। You would reason saying that, oh, God had not promised, I just felt like that. आप शायद ऐसे कहेंगे कि शायद परमेश्वर ने ये वादा नहीं किया, शायद मुझे ये महसूस हुआ है। Or you may think that God has forgotten His promises to me. या आप ऐसे सोचेंगे कि परमेश्वर अपने वादे को भूल गया आपके प्रति। And it could be the reason that there is weaknesses in you. God is waiting for you to correct yourself and become more mature. शायद ऐसे हो सकता है कि आप में वो दुर्बलताएं हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसे सुधार कर और परिपक्व बने परमेश्वर के राज्य। The second lesson we need to learn. और दूसरा जो यहाँ पर सीखने की बात ये है, all sins and wickedness of godly people जो भी पाप है परमेश्वर के लोगों का can be forgiven and will be forgiven if they genuinely truly repent. वो क्षमा किया जा सकता है अगर वो पूरे हृदय से उसका पश्चाताप करें। Listen carefully. आप ध्यान से सुने। Our sins will be forgiven if we repent genuinely. हमारे पाप वो क्षमा होते हैं अगर हम पूर्ण हृदय से पश्चाताप करें तो। But the consequences of these results of our sin and wickedness will follow through in many cases. लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में काफी चीजों में आता है। David committed adultery with Bathsheba. और दाऊद ने जो व्यभिचार किया बैतशेबा के साथ। And God Bathsheba's husband Uriah killed. दाऊद ने बैतशेबा का जो पति था उरय उसको मार डाला। And then he forgot about it. और फिर वो भूल गया उसके बारे में। But when the prophet came and he awakened his conscience, और जब वहाँ पर भविष्य वक्ता आया और उसने उसे बताया, he really repented, genuinely repented. और दाऊद ने अपने पूर्ण हृदय के साथ सच्चा पश्चाताप किया। Number of times I have exhorted you to read Psalm 51, then you will read how David repented. मैंने कई बार आपको कहा है कि आप जो भजन संगीता 51 पढ़े कि उसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से दाऊद ने पूर्ण हृदय के साथ पश्चाताप किया। Although God forgave David, परमेश्वर ने दाऊद को क्षमा किया, the sword never departed from his family. लेकिन जो तलवार थी उसके परिवार से वो हटाई नहीं गई। And there was all through bloodshed. और वहाँ पर लहू बहाया गया। And so we need to learn this lesson. इसलिए हमें ये सीखने की जरूरत Our है। God is gracious God. हमारे परमेश्वर वो अनुग्रहकारी Lord Jesus has paid for us all our sins and wickednesses on the cross. प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हमारे जो दुष्टता और पाप का दाम चुकाया है। If we really repent and ask forgiveness, लेकिन हम सच में परमेश्वर के सम्मुख आकर सच्चे मन से पश्चाताप करें तो on the basis of what Jesus has done on the cross, God would forgive us. जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया उसके द्वारा परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। But the consequences may follow us through. लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में आता So है। let us be very careful how we live our life on earth. तो हमें बहुत संयम पूर्वक और ध्यान पूर्वक रहना है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। Abraham or Father Abraham अब्राहम या फिर पिता अब्राहम was not without any weaknesses and failures. ऐसा नहीं था कि उसमें कोई दुर्बलताएं नहीं थी, नाकामयाबी नहीं थी। And therefore you and I should not be discouraged saying that we have weaknesses and so God cannot use us. इसलिए आप और मैं ये ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारे अंदर दुर्बलताएं हैं तो परमेश्वर हमें उपयोग नहीं करेंगे। God was working in the life of Abraham to perfect him. परमेश्वर अब्राहम के जीवन में कार्य कर रहे थे कि वो उसको सिद्ध बनाए। Born again experience is just a beginning to walk with the Lord. जो नए तरीके से जन्म लेना वो एक शुरुआत होती है परमेश्वर के We साथ must चलना। allow God to reform us. और हमें इजाजत देना है कि परमेश्वर हमें फिर से बनाए। And so let us be warned about this. तो हम क्यों ना इसके बारे में ध्यान पूर्वक रहें। If it could be you who is delaying God's promise just to be fulfilled in your life.
ये आप हो सकते हैं कि आपके कारण शायद जो परमेश्वर का वादा है आपके जीवन के लिए वो देरी कर रहा है। So we see why God waited 25 years to begin to fulfill His promises given to Abraham. तो हम देखते हैं कि क्यों परमेश्वर 25 साल तक इंतजार किए जो परमेश्वर ने वादा को रखा था अब्राहम के जीवन में। But then Abraham also had strength. लेकिन हम देखते हैं कि अब्राहम की ताकत भी थी। And so thirdly we are looking into the strength, inner strength of Abraham. हम तीसरी बात ये देख रहे हैं कि अब्राहम की अंदरूनी जो ताकत थी उसके बारे में। Or today's pet phrase is a positive attitude. और आज के इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में। Earlier I showed you that और मैंने आपको बताया था ये Lot got separated from Abraham लूत जो अब्राहम से अलग हुआ, परमेश्वर ने अलग किया because Lot's servants and Abraham's servants started fighting, क्योंकि quarreling. लूत के जो सेवक थे और अब्राहम के सेवक थे उनके बीच में तकरार होने लग गई। In that we see Abraham's generosity. और उसमें हम अब्राहम की उदारता को देखते हैं। He let Lot make his decision which direction he should choose. अब्राहम ने इजाजत दी लूत को कि वो अपने मन से वो जगह चुने जहाँ पर उसको जाना है। We read that in Genesis chapter 13 verse 10 to 11. और हम ये पढ़ते हैं उत्पत्ति के 13वां अध्याय 10 और 11वें वचन में। तब लूत ने आँख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोआर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। So we see that Lot, he chose a fertile land, and later on we know the problem he faced there. और लूत ने अपने लिए उपजाऊ जमीन को चुना और फिर हम देखते हैं आगे जो समस्या हुई। We read the history of what happened in the Bible. और हम इतिहास को पढ़ते हैं जो पवित्र शास्त्रों में हुआ। 4 kings with their armies came and captured all people of Sodom and king and even Lot and his family and took them captive. 4 राजा और उसके जो सैनिक आए और उन्होंने सदोम में हमला किया, वहाँ के राजा को पकड़ा, वहाँ के लोगों को पकड़ा। Now Lot did not send any message. लूत ने कोई भी संदेश को नहीं भेजा। Lot did not send message asking Abraham to come and help him. लूत ने ऐसा कोई संदेश अब्राहम को नहीं भेजा कि अब्राहम आकर उसकी मदद करे। We read that one servant came, escaped from that captivity and came and told Abraham. और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैद में से एक जो सेवक था वो भागकर आया उसमें से और अब्राहम को बताया। Immediately Abraham gathered his servants. There were 318 trained soldiers with him. और तुरंत ही अब्राहम ने अपने सैनिकों को जमा किया जो 318 जो शिक्षण पाए हुए जो उसके सोल्जर्स थे। And then God gave him victory. और परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर जीत दिया, विजय दिया। Abraham didn't say that you on your own separated, you chose that land, and now it serves you well. Why should I bother about it? अब्राहम ने लोत को ऐसे नहीं कहा कि तूने अपने मर्जी से उस जगह को चुना था तो अब तू अपने आप का ध्यान रख। But without even asking for help, he went and rescued all people. लेकिन लोत ने अब्राहम से मदद नहीं मांगी थी, फिर भी अब्राहम ने उसकी मदद की और सारे लोगों को बचाया। As another generosity, good attitude of positive character of Abraham. और ये एक अच्छा उदारता का जो हम देखते हैं अब्राहम के जीवन में। The thirdly, तीसरी बात,
Abraham became the first tither as we read in the Bible. अब्राहम पहला दशांश देने वाला व्यक्ति बना, हम पवित्र शास्त्र में वैसे पढ़ते हैं। And while he was coming back after victory, और वो विजय जब उसे मिली उसके बाद वो अपने देश लौट रहा था। of course he and his servant warriors, they were all tired. वो और उसके जो सैनिक थे वो सारे थक चुके थे। A mysterious man comes by the name of Melchizedek, comes and meets him, greets him. और एक रहस्यमय व्यक्ति वहाँ पर आता है, मलकीसेदक उसे मिलता है। There is so much to learn about Melchizedek. और काफी बातें हैं जो हम मलकीसेदक से सीख That's for सकते another हैं। time. वो अगली बार के लिए है। In the past, several times I had preached on that. और भूतकाल में मैंने कई बार मलकीसेदक के बारे में प्रचार किया है। Of course, I know that many of you have a gift of forgetfulness. I don't know who. It is not God's gift. मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को ये भूलने का तोहफा मिला हुआ है। मैं नहीं जानता ये किसकी ओर से है। Many of you don't remember the sermon preached on Sunday. By next Sunday, you forget all about it. आप में से कई लोगों को ये भी याद नहीं होता कि पिछले रविवार को क्या संदेश दिया है। So you remember this much. ये आप इसे याद रखें। Melchizedek was a priest of God. और मलकीसेदक वो परमेश्वर का याजक And he था। said he was a king of Salem, that was later on came to be known as Jerusalem. और वो राजा था सेलम का, जिसे आगे चल के यरूशलेम का नाम दिया। Now, interestingly, he comes and offers bread and wine. और वो दिलचस्पी रूप से वो आता है और वो अब्राहम को खाने के लिए रोटी देता है। And in some way, I see that that stand for what we celebrate on combined service, breaking of bread. और वो उसका चिन्ह बताता है जो हम जो साथ में जब हम रविवार को पहले संडे को मिलते हैं और हम जो पर्व को मनाते हैं। And now Abraham in turn, और अब्राहम उसके साथ he gave 1/10 of all the wealth he has collected, that is known as the war booty. और अब्राहम ने जो चीजों को जमा किया था युद्ध के दौरान, जिसे कहा जाता है लूट का माल, And that was in practice war booty. और वो उसने किया जो लूट का माल था। And so he gave 1/10 of all that to Melchizedek. और अब्राहम ने उसका जो 10वां भाग है वो मलकीसेदक को दिया। And also he became the first one to start a biblical tradition of tithing. और वो पहला व्यक्ति बना जो पवित्र शास्त्र में बताया गया है दशांश देने वाला। Secondly, और दूसरी बात, he refused to take anything from them when king himself offered all the wealth he has collected. He refused to take anything. जो लूट में उन्हें मिला गया था, तो राजा अब्राहम को तोहफे में जो दे रहा था, लेकिन अब्राहम ने उसे मना किया लेने से। And he only asked him to give the share of the warriors who went and fought. That was in their tradition. अब्राहम ने सिर्फ उससे उन सैनिक का हिस्सा मांगा जो लड़ाई के लिए गए थे। He said, और उसने कहा, I will not take anything कि मैं कुछ भी नहीं लूंगा, because I have lifted up my hands to my God. क्योंकि मैंने अपने हाथों को अपने परमेश्वर की ओर बढ़ाया है। And though he had many weaknesses, अब्राहम के कई दुर्बलताएं we थी, also see his strength and his positive attitude. और हम यहाँ पर अब्राहम की ताकत को देखते हैं। And he said, I will only depend on God. That shows he is improving now. He is learning lessons. Now he knows that he must depend totally upon God. और अब वो परमेश्वर की ओर निर्भर हो रहा है। अब उसके अंदर सुधारना आ रही है और वो सीख रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर पर पूर्ण रीति से भरोसा करना है। Fourthly, और चौथी बात, God began to reveal God's plan step by step to Abraham. और परमेश्वर अपने जो कार्य था उसको धीरे
धीरे धीरे अब्राहम को बताने लग गए थे। After this incident, after he gave tithe to Melchizedek, और इस घटना के बाद जब अब्राहम ने दशांश दिया मलकीसेदक को, God began to reveal His plans step by step to Abraham. परमेश्वर अपने कार्य को, अपनी योजना को जो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने रखा था, वो उसे धीरे धीरे बताने लग गए थे। Read Genesis chapter 13 verses 14 to 17. और हम उत्पत्ति का 13वां अध्याय 14 से 17 पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। So when God showed the whole land in length and breadth, जब परमेश्वर ने जो उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई को it दिखाया, was only when Lot separated from Abraham. और ये तब हुआ जब लूत अब्राहम से अलग हुआ, And when he met Melchizedek, और जब वो मलकीसिदक को मिला and he gave tithe to Melchizedek, और उसने दशांश दिया मलकीसिदक and when the को, king offered rest of the wealth to Abraham, और जब राजा ने बाकी धन जो अब्राहम को देने की then इच्छा he said, जताई, I have raised my hands to my God. वहाँ पर अब्राहम ने कहा कि मैंने अपने हाथों को अपने परमेश्वर की ओर बढ़ाया है। Genesis 14:23. और हम उसे पढ़ते हैं उत्पत्ति 14वां अध्याय 23 वचन में, उसी में यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंध न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। And then something else happened. और वहाँ पर कुछ और चीज हुई। And after the visitation by Melchizedek, जब मलकीसेदक ने वहाँ पर वो आए, and Abraham tithed to him, और अब्राहम ने उसे दशांश दिया, Abraham made a historical statement about God. और वहाँ पर अब्राहम ने ऐतिहासिक वाक्य को कहा Turn परमेश्वर to के Genesis प्रति। chapter 15 verses 4 to 5. और हम उत्पत्ति के 15वें अध्याय 4 और 5 वचन देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांगन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। Now Abraham was speaking to God. और यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर से बात कर रहा Of था। course you would bless me, but it is my servant Eliezer would inherit all my blessings. वो उसे आशीष देंगे, लेकिन जो मेरा सेवक है एलियाजर उसे भी आशीष हो। And there God reiterated His promises, made it very clear that your son, your seed only will be your inheritor. वहाँ पे परमेश्वर अब्राहम को बहुत स्पष्ट रीति से ये बात बताते हैं कि तेरा वंश जो तुझ में से निकला है उसे मैं आशीष दूंगा। And he also read verse 6, chapter 15 verse 6. हम उत्पत्ति 15वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। And so he
trusted in God and he believed in God, and that was counted on him as the righteousness. और उसने परमेश्वर पे भरोसा किया, उसने परमेश्वर पे विश्वास किया और वो उसके लिए धर्मी ठहराया गया। And whether he understood every complications involved or not, but he trusted God. भले ही अब्राहम उस जटिलताओं को समझ पाया या नहीं पाया, लेकिन उसने परमेश्वर पे विश्वास किया। And it is said that the first time the human being is saying God the Most High. और ये ऐसा कहा गया है कि पहली बार किसी मनुष्य ने कहा कि परमेश्वर ऊंचे दर के परमेश्वर। And from there we read God Most High. और वहाँ से हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ऊंचे दर के परमेश्वर। And he also made a statement that God is creator of heaven and earth. और वहाँ पर उसने ये वाक्य कहा कि परमेश्वर वो रचयिता है स्वर्ग के और धरती के। In that context, God gave promise that your own son would inherit your blessings. और उसी के ही संदर्भ में परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। Because Abraham began to understand God. क्योंकि यहाँ पर अब्राहम परमेश्वर को समझने लगा। And then Abraham believed God. It is not only believing in God, but he believed God. सिर्फ अब्राहम परमेश्वर में विश्वास ही नहीं रखता था, लेकिन वो पूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हुआ। But it took almost 10 years from the time he had left his native place. लेकिन ये 10 साल लगा जब उसने अपने घर को छोड़ा था। Between 9 and 10 years. उसके बीच में 9 या 10 साल। And so now Abraham is getting matured. और अब अब्राहम परिपक्व बन रहा था। Because of in faith he is counted righteous. क्योंकि विश्वास में उसे धर्मी गिना गया था। And that righteousness now is guiding him. और अब वो धार्मिकता उसको निरीक्षण कर रही है। We are made righteous. हमें धर्मी बनाया गया Not है। by our own. हमारे खुद के द्वारा We are made नहीं, righteous by the shed blood of our Lord Jesus Christ. लेकिन हम धर्मी बने हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Because we are God's sons and daughters. क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। We are righteous children of God. हम धर्मी बच्चे हैं परमेश्वर के। Not by our own good thing or what we are doing. सिर्फ हमारे अच्छी चीजों के वजह से नहीं, But by faith we have become righteous. लेकिन विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरे गए। Then that righteousness must lead us to do right thing. तो वो धार्मिकता हमें मार्गदर्शन करना चाहिए कि हम सही चीजों पर चलें। That righteousness must cause us to live as sons and daughters of the Most High. और वो धार्मिकता हमें चलाना चाहिए कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियों की तरह रहें। Of course, God began to reveal things to Abraham. और परमेश्वर अब्राहम के ऊपर चीजें प्रकट करने लग गए थे। But he was not yet perfect. लेकिन वो अभी भी सिद्ध नहीं बना था। God had to wait for another 15 years. परमेश्वर को और 15 साल रुकना था। So we need to learn lesson from this. और हमें ये सीखना है इसमें से That divine call. कि जो We need to understand divine call. हमें दैविक बुलाहट को समझना है। It is God's choice. ये परमेश्वर का चुनाव है। It is not because of goodness. ये इसलिए नहीं कि हमारे अच्छे चीजों की वजह से। It is not because of your family background. ये इसलिए नहीं कि आपका जो परिवार का पृष्ठभूमि है Not because of your education. आपके पढ़ाई लिखाई के वजह से नहीं। And not because of your talents. आपके जो गुण है उसके वजह से नहीं। It's God's call is God's choice. परमेश्वर की बुलाहट वो परमेश्वर का चुनाव है। Even if you're not perfect. आप अगर सिद्ध नहीं है तो Even if you have many weaknesses in your character. और अगर आपके चरित्र में कई दोष है तो भी God calls each one of you for special purposes. परमेश्वर आपको बुलाते हैं अपने कामों के लिए। He promises. उनके वादा। I'm sure each one of you have had many promises. और मैं जानता हूँ कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के कई वादे होंगे। But then you're confused why God's promises are not being fulfilled. लेकिन आप उलझन में जाते हैं कि क्यों परमेश्वर के जो वादे हैं वो पूरा नहीं। So now we saw through the life of Abraham. अब हमने अब्राहम के जीवन से देखा
divine delay of divine promises. कि जो दैविक देरी होती है ताकि दैविक वादा पूरा हो It is सके। because we delay God for fulfilling His promises to us. ये इसलिए होता है कि हम देरी करते हैं, हमारे कारण परमेश्वर देरी करते हैं। You might be waiting to see the promises are fulfilled. आप रुके रहेंगे कि आप ये देख सके कि वो वादे पूरे हो रहे हैं, And God might be waiting for you to introspect yourself. और शायद परमेश्वर रुके होंगे कि आप आपका आत्मिक निरीक्षण कर सके You see moral weaknesses, और आपके अंदर नैतिक जो दुर्बलताएं हैं, character flaw within you. चरित्र दोष, As you walk on that, you come out of it. और जैसे आप उस पर चलते हैं, आप उसमें से बाहर निकलते God हैं, will begin to fulfill His promises to you. परमेश्वर अपने वादे को आपके जीवन में पूरा करना शुरू करेंगे। Abraham was a man of strength and man of weaknesses. और अब्राहम वो व्यक्ति था ताकत और दुर्बलता के साथ। He was, when God called him, he was Abraham, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया तो वो अब्राम था, and he became Abraham when he became more matured. और जब वो और परिपक्व बना तो वो अब्राहम बना। Neither Abraham was like Enoch, अब्राहम वो हनोक की तरह नहीं था, nor you and I, we are not like Enoch. और आप और मैं, हम भी हनोक की तरह नहीं है। We have our weaknesses. हमारे पास हमारी दुर्बलताएं We हैं have our failures. और हमारे पास अपनी But नाकामयाबी है। if we hand over our weaknesses, failures to God, लेकिन अगर हम अपने दुर्बलताएं, हमारी नाकामयाबी हम जब परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो God would begin to transform us. परमेश्वर हमारे अंदर वो परिवर्तन को लाना शुरू कर। Abraham was facing many difficulties. अब्राहम बहुत सारे कठिनाइयों का सामना कर रहा Actually, था, they were the test God had sent. लेकिन वो उसके लिए परीक्षाएं थी जो परमेश्वर ने भेजे थे। So, when difficulties come, जब कठिनाइयां आती है and you are surrounded with many problems, आपके इर्द गिर्द काफी सारी समस्या होती है, it could be the test God is sending to you. वो आपके लिए परीक्षा हो सकता है जो परमेश्वर भेजते हैं। And when everything is honky-dory, everything is wonderful, जब सब कुछ अच्छा चल रहा है and then we think we are perfect. तो हम सोचते हैं कि हम सिद्ध हैं, And then God allows many difficulties to come, they become a testing for us. तब परमेश्वर इजाजत देते हैं कि कठिनाइयां हमारे जीवन में आए और वो हमारे लिए परीक्षा बनती है। God is watching over us, परमेश्वर हमारी ओर देख रहे not हैं, only our spiritual growth, सिर्फ हमारे आत्मीय बढ़ोतरी नहीं, but how we are handling our weaknesses. लेकिन परमेश्वर ये भी देखते हैं कि हम किस तरीके से अपनी दुर्बलताओं को संभाल रहे हैं। God might be waiting for you to be prepared and be ready to receive His promises. परमेश्वर रुके हुए हैं कि वो अपना जो वादा है आपके जीवन में पूरा करे। Let us hear our worship team leading us to worship again, और हम स्तुति आराधना के दल को सुनेंगे जो फिर and से then we will pray. और फिर हम प्रार्थना करेंगे। जय मसीह सभी को। जय मसीह। जैसा हमने वचन को सुना और जिस तरीके से परमेश्वर ने हमसे बात की है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है और उसी के साथ हमें चलना है। जो परमेश्वर ने हमें आशा दी है उसे पकड़कर हमें चलना है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी तकलीफ हो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है और वो हर एक चीज हमारी पूरा करता है। तो क्यों ना इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर को आशीष दें। Beautiful. 'Cause 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 'C
us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Lord God, we come to your presence once again. प्रभु परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपके उपस्थिति में आते Thank हैं। you for the worship group that has led us into your presence. और धन्यवाद स्तुति आराधना के दल के लिए जिन्होंने आपकी उपस्थिति में हमें चलाया। And you have heard us. और आपने हमें सुना है। And we pray that you would hear our prayers again. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप फिर से हमारी प्रार्थनाएं सुने। Lord, we commit ourselves as we are. परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं जैसे हम हैं। None of us is like Enoch. हम में से कोई भी हानोक की तरह नहीं है। But we can all be like Abraham. लेकिन हम सभी अब्राहम की तरह बन सकते We हैं। have weaknesses. हमारी दुर्बलताएं हैं। Since the Lord came into our life, we also have strength and positive character. जैसे परमेश्वर आप हमारे जीवन में आए तो हमारे पास ताकत है और सकारात्मक बर्ताव भी है। We ask the Holy Spirit to work deep within ourselves. और हम पवित्र आत्मा से कहते हैं कि वो हमारे अंदर वो गहराई से काम करे। Root out all wickedness and sins and weaknesses from within us. और सारी पाप को, दोष को, सभी चीजों को हमारे अंदर से वो पूर्ण रूप से निकाल बाहर करे। That we would be on the line, on direction of becoming perfect, as Jesus said, "You'll be ye perfect as your heavenly Father is perfect." कि हम भी जो सिद्ध बनने के प्रक्रिया में चले, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। So I pray for every Shalomite. मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक शालोम के वासी के लिए। Every promises you have given to each one of us और हर एक वादा जो आपने हर एक व्यक्ति से किया है will be A and Amen, वो हाँ और आमीन होगा। and it shall be fulfilled in our own lifetime. और ये पूर्ण होगा हमारे जीवन में। And touch our lives. हमारे जीवन को आप स्पर्श Bless us. करें, हमें आशीषित Give करें us courage to face this situation presently. और हमें ताकत दे कि हम इस परिस्थिति को का सामना कर सके। We won't run away from our difficulties. हम भागेंगे नहीं हमारे कठिनाइयों के सामने। You would protect us. आप हमें सुरक्षित रखेंगे। We thank you for that. हम आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you for hearing our prayers. We ask all these mercies in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी है। ये पूरी विनती प्रार्थना हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। And remember to keep praying for Mangesh and Asha for their wedding. और याद रखें कि आप मंगेश और आशा के लिए प्रार्थना करें जैसा उनका विवाह है। We'll meet again. हम फिर से मिलेंगे। Thank you. धन्यवाद।